मेरा शोल्डर कहाँ है, तो मेरे को क्या दिख रहा है, पूरा ट्रेंड नीचे आया, माइनर ट्रेंड चला, फिर पूरा ट्रेंड नीचे आया। ठीक है ना। हाँ मैं ये क्यों देख रहा हूं, मेरे को इंपल्सिव करेक्टिव से मतलब ही नहीं है, मैं पूरा ट्रेंड को एनालाइज करूं। ठीक है ना। तो हाँ मेरे लिए पूरा ट्रेंड देखो, इसमें इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव बहुत सारे हैं। तो मेरे लिए पूरा ये ट्रेंड का शोल्डर है। हाँ क्लियर हो गया। जी। अब मैं ट्रेंड का शोल्डर ड्रॉ करता हूं। देखो, अब देखो ऐसे टाइम पे भी कंफ्यूजन आ सकती है। ध्यान दो कि मार्केट में अगर मैं इसको लगाता हूं तो ये कहाँ है, ये क्या है? देखो मार्केट यहां से रिवर्स हुई है, तो अगर मैं यहां पे हाँ देखता हूं वही तो अब एक्यूरेट अगर मैं जोन बताऊं ना तो ये है। ऊपर वाला, क्योंकि वो निचले उसने जोन को ब्रेक नहीं किया अभी। बिल्कुल मैं ऐसे ले लूं। समझे। देखो अगर यहां पर भी रिस्पेक्ट किया, इसका मतलब अभी पता लग जाएगा हम कहाँ गलती कर। इसका मतलब हमें ये पूरा जोन ले लो। लेना है। ठीक है ना। तभी मार्केट ने यहां पर, अरे कहां गया, यहां पर देखो ब्रेकआउट किया, बायर इसके नीचे रुका, सेलर आया, फिर बायर ने मेजर पूरे ट्रेंड इंगल्फ के किया। शोल्डर के ऊपर आया, हाँ रिटर्न टू और मार्केट ऊपर चली गई। ऊपर चले क्लियर गए। हुआ। अब ये हमने क्या पता करा ब्रो, पूरा हेड, शोल्डर, नेकलाइन। शोल्डर और नेकलाइन। और नेकलाइन कैसे पता चलेंगे, जिस जिस शोल्डर से पूरा माइनर ट्रेंड चला और जहां एंड। एंड हुआ वहीं पे। ये क्या कर दिया हमने, ये हमने चारों चीजें ड्रॉ कर दी। अब हमें देखो कैसे पता चला, पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा था, पूरा माइनर ट्रेंड, क्योंकि मेजर ट्रेंड देखो ना ब्रो, तो मैं यहां देख रहा हूं पूरा मेजर ट्रेंड अप था, पूरा अप ट्रेंड में या माइनर ट्रेंड स्टार्ट हुआ। माइनर ट्रेंड के बाद दोबारा मेजर ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसने स्टार्ट करने के लिए क्या किया, अब स्टोरी बनाओ। मार्केट के अंदर शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब पहला सिग्नल के यहाँ से मार्केट मार्केट चेंज हो पूरा सकती है। ट्रेंड पूरा ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि हम ट्रेंड एनालाइज कर रहे हैं, मेजर स्ट्रक्चर हाँ नहीं कर रहे। समझे। पूरा ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर मैं इसके अंदर देखूं, देखो ये मेरा मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर शोल्डर। दिखा आपको, जिगर भाई आपको दिखा। हाँ नीचे वाला, हाँ मैं वही सोच रहा कि आपने ऊपर क्यों किया। ये मेरा हो गया शोल्डर। अब मैंने ये क्यों ड्रॉ शोल्डर। किया, दोनों में डिफरेंस समझ आई, क्योंकि यहां से मेरे को पूरा करेक्शन क्रिएट होता दिखा। यहाँ पे करेक्शन क्रिएट नहीं हुई, यहाँ करेक्शन क्रिएट नहीं हुई, यहाँ करेक्शन क्रिएट नहीं हुई, यहाँ करेक्शन क्रिएट हुई, यहाँ करेक्शन क्रिएट हुई, करेक्शन यहाँ पे क्रिएट हुई। समझे। जी। ठीक है। और जिस जिस करेक्शन से, जिस शोल्डर से करेक्शन चली और जहां एंड हुई हो, ये क्या हो गई मेरी, करेक्टिव वेव। हाँ वो ऊपर नेकलाइन। वाली नेकलाइन। नेकलाइन इसका मतलब मेरी हो गई नेकलाइन। नेकलाइन। ठीक है ना। नेकलाइन को बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बात। ये क्या किया, मार्केट में मैंने पूरा ट्रेंड का भी हेड, शोल्डर, नेकलाइन लगा दिया, और मेजर स्ट्रक्चर का भी हेड, शोल्डर, नेकलाइन लगा दिया। शोल्डर और नेकलाइन लगा दी। ठीक है ना। यहां से हम पूरे हम्म। बोलेंगे कि मार्केट में जब यू टर्न हुआ, मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर टूटा, इसका मतलब क्या, मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर क्यों टूट रहा है, मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर टूट रहा है क्योंकि ये अब वेव ए स्टार्ट हो, इसके बाद हाँ वेव ए वही। स्टार्ट हो गई, इसका मतलब उसका टारगेट क्या होगा, नेकलाइन। नेकलाइन। ठीक है ना। तो मार्केट ने सीधा यहां से जाता हुआ नेकलाइन को ब्रेक किया, लेकिन नेकलाइन को ब्रेकआउट के बाद सीधा, अगर मार्केट ने ट्रूली नेकलाइन को ब्रेकआउट किया तो रिटेस्ट करने के बाद यहां पे हुआ रिटेस्ट, तो हाँ इस बुलिश कैंडल को इसका हाई तोड़ देना चाहिए था वो फॉर नहीं न्यू। तोड़ पाया। नहीं तोड़ पाया, उसके बाद सेलर वापस नीचे आ गया, इसका मतलब क्या, अब वापस मेरा क्योंकि टारगेट क्या होगा, अब मेरा टारगेट शोल्डर। क्या होगा, शोल्डर। ये देखो मार्केट ने वापस यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट ने क्या किया, नेकलाइन को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, लेकिन सेलर बायर का लो ना ब्रेक कर पाने के बाद इस बायर ने फायदा उठाया, बायर नेकलाइन को फिर ब्रेक करके ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब मार्केट में फिर डबल थोड़ी देर टॉप यहाँ पैटर्न। पर, हाँ डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद फिर मार्केट ने इस पॉइंट को, अगर मैं इधर देखूं तो मार्केट के अंदर ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये अब ये मूवमेंट के लिए नेकलाइन हो गई। नेकलाइन हो गई। तो नेकलाइन
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, लोअर लो। लेकिन लोअर। ये लोअर लो जो बना है, इस कैंडल ने लास्ट हाई लो को ब्रेक करा। FM mode. ये लोअर लो Yubong बना है, ये मतलब कि SP43 मार्केट ready में to pair. ऊपर चलते चलते डायरेक्शन चेंज हुई क्यों? Connected. आपको ये Shoulder समझना, आपका दिमाग में एकदम आ जाए, जैसे मेरे दिमाग में आ जाता है कि मैं कहता हूँ मार्केट में लोअर लो लोअर हाई बनते हैं, एकदम मार्केट में हायर हाई क्यों बना? क्या रीजन है कि अभी तक मार्केट में कहीं पे भी हायर हाई नहीं लगा, इधर हायर हाई लगा? तो ये तो समझ आ गई मेरे को, शोल्डर और नेकलाइन शिफ्ट कर देने हैं। लेकिन अब दूसरा पॉइंट है, ये जाना कहाँ चाहती है, टारगेट। तो मैंने आपको क्या बताया, मार्केट में जैसे जैसे नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, सेलर नीचे आए, फिर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, फिर बायर, मार्केट में नो न्यू हायर हाई नहीं लगा पाया। अब यहाँ पे प्रॉपर रीटेस्ट हुआ, लास्ट कैंडल को इंगल्फ भी करा, लेकिन नया हायर हाई नहीं लग पाया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन वर्क कर रही थी। ठीक है ना। फिर उसके बाद माइनर नेकलाइन, ये रही हमारी माइनर नेकलाइन, लास्ट हाई लो, जैसे ऊपर जाने के लिए बायर ने लास्ट टाइम ट्राई किया था। ठीक है, ये रहा हमारा शोल्डर, ये रही हमारी नेकलाइन। मार्केट ने इसको जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि वो अब टारगेट कहां लगाएगा। क्या बताया था मैंने, मार्केट में अगर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई, तो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा शोल्डर। शोल्डर। मार्केट में बायर यहां से नेकलाइन तक क्यों आए, इवन नेकलाइन तक आए नहीं, नेकलाइन को ब्रेक करा। हाँ, ठीक है ना। इसका मतलब मार्केट में डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो तुम कहां पहुंचो, एक सप्लाई जोन पर। मतलब ये ट्रेंड लाइन पे तो एक सप्लाई जोन है, बायर पहुंचे एक सप्लाई जोन पर। सप्लाई जोन पर आने के बाद माइनर नेकलाइन टूटी, इसका मतलब मार्केट में डिमांड ज्यादा है। तो ये जो सेलर एरिया से सेलर आए हैं, ये बायर इस सेलर का सारा माल खरीद लेगी लास्ट शोल्डर तक। ठीक है ना। तो उसने यही किया, जैसे ही सेलर को यहां रोका, कैसे बना, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, सीधा ओल्ड लोअर हाई के ऊपर क्या स्टोरी बनी यहाँ पे, लोअर लो, लो के बाद लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो ओल्ड लोअर हाई, सीधा शोल्डर टूटा, रुक जाओ, शोल्डर टूटा। ओल्ड लोअर हाई पे आने के बाद इसका मतलब से बायर ने शोल्डर तो तोड़ दिया, लेकिन नेकलाइन पे करेक्शन ने, सॉरी डाउन मूवमेंट ने पकड़ बना के रखी हुई। अगर पकड़ बना के रखी हुई है तो तुम शोल्डर के नीचे, शोल्डर को वापस तोड़ दो, नीचे आओ। नहीं तोड़ पाए, और इस इंगल्फिंग ने कंफर्म कर दिया, चल पड़ी दोबारा मार्केट नेकलाइन की तरफ। काय नेकलाइन पहला टारगेट होगा हमारे यहां तक के लिए हम ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट में कंटिन्यूएशन कैंडल दिखती है तो। अब यहां दिख रही है, देखो वही सिचुएशन है, मार्केट में बायर वीक तो हो गए, लेकिन यहां स्टोरी दूसरी बनेगी। क्या, मार्केट में जैसे इंगल्फिंग करी, माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन तोड़ी, क्या रिट्रेसमेंट आई? नहीं आई। और मार्केट ने न्यू हाई बना दिया, बीच में बना दिया गैप, और ये कैंडल अब एज अ सपोर्ट वर्क कर रही है इस लेवल से, तो इसलिए ये कैंडल फॉर्म हुई। और उसके बाद फिर बायर में इंक्रीजिंग प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट, न्यू हाई। लेकिन अब आप समझ रहे हो मैंने आपको मेजर स्ट्रक्चर के टारगेट्स पे काम करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि ब्रो जब हम माइक्रो स्ट्रक्चर पे घुसे होंगे ना, यहां पर आप मेजर स्ट्रक्चर के मास्टर होगे, तभी जाके समझ पाओगे अब ये कहां जाएगी। लेकिन आपने मेजर स्ट्रक्चर की मास्टरी नहीं करी, बस कैंडलस्टिक और विक को देखे जा रहे हो, तो दिक्कत आएगी, मेरे को आएगी, मैं बैठ जाऊंगा ऐसा। मैं अगर सोचूं मार्केट में शोल्डर तक आने के बाद मार्केट में यू टर्न करना होगा, तो शोल्डर के बाद मैंने क्या बताया था, याद है? मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट के अंदर लोअर लो लोअर हाई बनाते हो, अगर मार्केट शोल्डर तक आ गया, शोल्डर पे आने के बाद अगर इस बायर को यू टर्न करना होगा, तो वो सीधा माइक्रो स्ट्रक्चर के शोल्डर को, नेकलाइन को ब्रेक करेगी, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। वही है आपके सामने लाइव चार्ट। ठीक है ना। उसके बाद मेरा टारगेट होगा पहला, ये कौन सा है, कौन सा लेवल है ये, मेजर स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर का नेकलाइन। लेकिन नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद ये फिर ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या, बायर भी आगे कंटिन्यू चलना चाहता है। फिर दूसरा टारगेट होगा मेरा ये ट्रेंड लाइन, इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, इसके मतलब नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा मेजर स्ट्रक्चर, ऑल ओवर ट्रेंड के नेकलाइन। वेरी ठीक है ना। फिर अब आप एक चीज और देखना, मार्केट में जब भी लोअर लो लोअर हाई, अभी से चाहे पूरा ट्रेंड बोल लो, चाहे मेजर स्ट्रक्चर बोलो, चाहे माइक्रो स्ट्रक्चर बोलो, जब भी लोअर लो लोअर हाई के अंदर हायर लो बन जाए और मार्केट में नया हायर हाई लग जाए, समझे मैंने क्या बोला? ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, अभी तक मैंने शायद नहीं बताया क्योंकि अभी अभी दिखा। मार्केट में जब भी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, हायर लो लग जाए,
और उसके हाँ। बाद लास्ट लोअर हाई का ब्रेकआउट होकर हायर हाई लग जाए। अब ये मेजर समझ लो, चाहे ट्रेंड समझ लो, चाहे कुछ, तो आपने क्या करना है, हाँ। ये लोअर लो लोअर हाई के अंदर जैसे ही हायर लो लगा, आपने लोअर हाँ। लो टू हायर लो एक ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। अच्छा। लेकिन वो ट्रेंड लाइन तब एक्यूरेट वर्क करेगी जब लोअर लो लोअर हाई के अंदर हायर लो बनने के बाद पहला हायर हाई लगे, लास्ट लोअर हाई के ऊपर जाए। इसका मतलब देखो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई, हायर लो। मेजर ट्रेंड में देखो हायर लो लग गया और पहला हायर हाई लग गया लास्ट लोअर हाई के ऊपर। इसका मतलब मेरे को ट्रेंड लाइन लगानी है। सागर खोलियो। ओके। एक मिनट। इसका मतलब मार्केट के अंदर, अब मैंने ऐसा क्यों बोला पहला हायर हाई लग जाने का मतलब, ये पहला हायर हाई क्यों लग रहा है, ये पूरे मेजर ट्रेंड में मेजर स्ट्रक्चर में पहला हायर हाई लग रहा है। इसका मतलब अब मार्केट ना ऐसे रिस्पेक्ट दे रही है। क्यों? इसका मतलब मेजर ट्रेंड में भी एक नया हेड बन गया। नया हेड मतलब ये मेरे लिए अब शोल्डर का काम करेगा और ये शोल्डर, नेकलाइन, ये और नेकलाइन। इस तरीके से मार्केट में एक ट्रेंड लगा दो। अब मैं दिखाता हूं। हाँ, ये ठीक है, इस तरीके से मेरी ट्रेंड लाइन लगेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है हम थोड़ी गलती करके बैठे हो, ऐसे लगा के बैठे हो। गलती तो नहीं कह सकते ब्रो, एक सेकंड में देखता हूं। मैं ऐसे लगाऊं, ये तब भी काम कर रही है, और अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं, जैसे मर्जी लगा सकते हो ब्रो, मैं तो ऐसे ही लगाऊंगा, मुझे ऐसे जैसे रिस्पेक्ट करती दिख रही है। मैं ये लगाऊंगा। इसमें छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बताइए। जैसे कि इसमें ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, मेजर स्ट्रक्चर, उसमें जैसे ही जो ये वेव चली, एक मोमेंटम चला ग्रीन ब्रो कैंडल, एनोटेट करके बताएंगे कौन सा 3 कैंडल होगा? 3 नहीं, पूरी मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल की चली। हाँ हाँ हाँ, उसने शोल्डर नेकलाइन सब ब्रेक कर दिया, ठीक है, मेजर हाँ, स्ट्रक्चर। हाँ। नया हाई हाई लगा दिया। अभी जब हम अगर ये आगे कुछ बना नहीं है और ये लास्ट वाली जो मोमेंटम बनी, जैसे दिखा है कि ये वाली हमारी लास्ट कैंडल अभी चल रही है जो मार्केट पे, ये वाली, हाँ ये वाली, अच्छा ग्रीन वाली, ठीक है। हाँ, ग्रीन वाली जो लास्ट कैंडल बस ये चल रही है, हम जब मार्केट में आए, ठीक है, देखने हाँ। तो अभी मुझे ये जानना है कि मेरे साथ कल ऐसा हुआ कि मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा था, तो मोमेंटम ने ही पूरा ब्रेक कर दिया है। जैसे कि अब देखो, शोल्डर ब्रेक कर दिया, नेकलाइन ब्रेक कर दी, सारी चीजें मोमेंटम नहीं ब्रेक करके रखी। अभी हम जब बैठे तब यही मोमेंटम चल रही थी। अभी अगर हमें सपोज ये नेकलाइन भी ब्रेक हो गई, पूरा नया एक हायर हाई लग गया, नेकलाइन मेजर ब्रो नेकलाइन मेजर स्ट्रक्चर के ब्रेक हुई है, मेजर ट्रेंड की नहीं हुई। नहीं, ट्रेंड की मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर वाइज बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। तो मेजर स्ट्रक्चर की नेकलाइन ब्रेक हो गई है, पर हम इस कंडीशन पे अभी मार्केट में आके बैठे, तो हमें अगर यहाँ से अगर व्यू ड्रॉ करना है, जैसे कि शोल्डर नेकलाइन, तो जो लास्ट हायर है अभी जो रिसेट बन रहा है, आप कहना चाहते हो, ठीक है मैं समझ गया, आप कहना चाहते हो लाइव कैंडल यहाँ है, इसके पीछे से एनालाइज करके, ठीक है, तो हमें भी ठीक है, अभी के लिए ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। देखो सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ। मार्केट में लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बन गया, ये हमारा हो गया नेकलाइन शोल्डर, ये चीज क्लियर हो गई। हमने देखा मार्केट में मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर टूटा, रीटेस्ट हुआ, अब मार्केट पहुंचेगी नेकलाइन, नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, चलो इधर तो इधर मार्केट ने खिचड़ी पकाई, फिर उसके बाद मार्केट पूरे शोल्डर तक गई, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाई, ब्रेक नहीं कर पाई। उसके बाद मार्केट ने दोबारा नेकलाइन को ब्रेक करके इसका भी ब्रेकआउट करके पहला हायर हाई लगा, हायर हाई बना दिया। अब नया हायर हाई बन गया, तो ये क्या था, पहला हायर हाई, मतलब ये शोल्डर और नेकलाइन हो गई, ये शोल्डर हो गया, और ये है हमारे लिए, और ये इधर 2 नेकलाइन हो जाएंगे। अगर मैं सब हटा के दिखाऊं, तो इधर मेरे लिए तो आपने हाइड किया, हाइड नहीं, सब हाइड किया लेकिन इसको नहीं किया, ये मेरा हेड हो जाएगा ब्रो,
शोल्डर हो गया, सिंपल। ठीक है, और नेकलाइंस मेरे पास इधर दो होंगे, एक जहां से करेक्शन चली ये भी ले सकते हो, मैं इसको ज्यादा लूंगा, ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे ये एसएनआर वर्क कर रहा था, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर की नेकलाइन, क्योंकि अभी मैंने देखा था कि किसी न किसी लेवल को रिस्पेक्ट दी थी, किसको दी थी? अ, 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 नहीं, किसी को नहीं दी। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, एक मिनट दो, तो इसको को इसको और इसको, ठीक है, मैं इसको हेड मानता हूँ, इसको शोल्डर मानता हूँ, तो मेरे लिए नेकलाइन पहले तो ये दो होगी। नेकलाइन, एक मिनट रुको, 2 नेकलाइन है, हाँ। पहले मेरे लिए नेकलाइन यही होगी, एग्जैक्ट बोलूं तो यही है, लेकिन मार्केट ने इफ जो रिसेंट हायर हाई से जो नेकलाइन करेक्शन की एंड हुई है, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया है ब्रो, ऐसी बात नहीं। हाँ, दिया तो है ना। दोनों नेकलाइन को रिस्पेक्ट दिया है। ये हमारी दो नेकलाइंस होंगी ब्रो, मैं इसको ड्रॉ करना नहीं चाहता, ठीक है, मैं इसी को ही करूंगा, क्योंकि करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि अगर मैं इसको हेड मानता हूँ, इसको शोल्डर मानता हूँ, जिस शोल्डर से करेक्शन एंड हुई है मेरी नेकलाइन है, तो मेरे हाँ। लिए यही नेकलाइन है। तो मैं इस तरीके से एनालाइज करूंगा, समझे? इधर दो नेकलाइंस है, एक हेड है और एक शोल्डर, हम्म। ठीक है। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन, ये तो 16 हाँ, हो गया मेरा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, पूछो, बिल्कुल रज के पूछो। कोई वो नहीं है। इसकी चीज है कि जैसे मेजर सेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं, जब भी मार्केट में बैठे हैं, तो हमने हाँ। ओवरऑल ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड लाइन लगा ली, सब कुछ हो गया। अभी हाँ। जब हम देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि अभी इसमें चल रहा था हाँ। रिसेंटली उसका हमने मेजर स्ट्रक्चर वाइज में बोलता हूँ, मैं पूरा ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, उसमें हमने एक मेजर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एक शोल्डर नेक लाइन, लोअर लो चल रहा था, लोअर लो, लोअर लास्ट लोअर लो, और ब्रो एनोटेट कर दो प्लीज, मेरे लिए आसानी होगी, बहुत बड़ा इसमें चार्ट नहीं है है, इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ चलो चलो कोई नहीं। अच्छा, मैं इधर लाइव पे दिखा दूं, लाइव पे इसमें मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ दिखा दो, जैसे मैं हेड शोल्डर नेकलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आपने देखा मेजर स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए कितना काम होता है। हाँ वही चीज है, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हमने फिलहाल ये कंडीशन थी, तो हमने ड्रॉ किया हेड शोल्डर नेकलाइन। हाँ, तो हेड ले लिया, इसको शोल्डर फिर नेकलाइन। अभी हम यहाँ देख रहे थे मार्केट इस तरह से चल रहा है, कुछ मोमेंटम आई, नेकलाइन को कर गई ब्रेक, नेकलाइन को ब्रेक कर गई, ठीक है। अभी सपोज हाँ नेकलाइन ब्रेक करी, अभी हम जब मार्केट में बैठे तब ये स्टोरी चल रही है अभी फिलहाल, ये वाली अभी जो चल रही है। तो अगर हमें अभी न्यू, अगर करंट कैंडल के हिसाब से एनालाइज कर रही है, चलो प्रैक्टिस की तो ठीक है, हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पर देखिए, लेकिन जब हमें करंट कैंडल में प्रैक्टिस करनी है, तो फिर हमें यहाँ से जो कैलकुलेशन की जाएगी, उसमें हेड हम इसी को ही मानेंगे, लास्ट हायर हाई को शोल्डर मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखो ब्रो, बिल्कुल तो ये थोड़ा देखने के लिए मैं बात कर रहा इसी को ही मानेंगे। मैं अब देखो, मैंने ये क्यों बताया, मैंने एक मिनट मिटाना ब्रो, मैं मिटा, देखो मैंने पहले इसको क्यों किया, ताकि मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप डायरेक्ट यहां आके बैठ जाओगे, अब सोचो आपने पेयर ओपन किया, ये चीज यहाँ है क्योंकि हमें दिख रहा है डाउन ट्रेंड की नेकलाइन को मार्केट कुछ ज्यादा ही क्रॉस करके ऊपर तक आ गई, क्या पता आपने डाउन आपने पेयर ओपन किया होता और मार्केट होती लाइक यहाँ, तो आपको ऐसा लगता कि अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड नहीं चल रहा, अभी डाउन ट्रेंड की नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये चीज मैंने तो क्यों बोला, ना नेकलाइन मेरे भाई, ये देखो, हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, ठीक है ना। वो अभी तो आपने वो न्यू लेवल ड्रॉ किया इसलिए। हाँ, मैंने ये चीज पता करने के लिए ही इतना सारा स्टोरी आपको बताई कि आपको एटलीस्ट लाइव सिचुएशन को पता लग सके कि मार्केट में प्रॉपर अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है या मार्केट अभी भी दो नाव में घूम रही। मैंने इसीलिए आपको ये सिचुएशन बताया। अब अगर मुझे पता है कि मार्केट में पूरे ट्रेंड की नेकलाइन ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुआ, देख रहे हो ना, ब्रेकआउट हुई, रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद पहला हाई लग गया, मुझे कंफर्म हो गया मार्केट ऊपर भागेगी, तो मैं सिंपल रीसेंट हाई शोल्डर और नेकलाइन, ठीक है, और माइक्रो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक सेकंड, अब वो ब्लैक कलर का ये 4 ले लेता हूं, ठीक है ना। अब मैं बात करूं तो इसका ब्रेकआउट हुआ, वापिस सेलर नीचे है, रीटेस्ट हुआ, सेलर नीचे गया, इसका मतलब मैं इसको हेड मान लेता हूं, न्यू हायर है, तो लास्ट हायर
ठीक है ना। वैसे मैं हेड ड्रॉ करता नहीं, मैं माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर और नेकलाइन ही ड्रॉ करता हूं। मेरे को पता है मार्केट इसमें घूम रही है, अब मैं इसलिए शोल्डर इसको ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि यहां से लेवल ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है ना। अब मुझे पता हाँ। है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, मुझे क्या करना है, मार्केट ने अगर यू टर्न करना होगा तो इसको तोड़ेगी, नेकलाइन को ब्रेक करेगी। नेकलाइन को ब्रेक हाँ। करेगी, और अगर ऊपर जाना होगा तो इस कैंडल के बाद बुलिश कैंडल मुझे कंफर्म कर देगी कि भैया अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। जी। ठीक है ना। तो ये पहले मैंने मेजर ड्रॉ कर लिया, लेकिन मेजर ड्रॉ करने से पहले मैंने ये जरूर देखा कि मार्केट में जो पूरा ट्रेंड का यू टर्न हुआ है, क्या वो हुआ हो रहा है या हो चुका है। अगर पेयर ओपन करूंगा मार्केट इधर कहीं है तो मैं बोलूंगा कि मेजर ट्रेंड तो यू टर्न कर चुका है, क्योंकि इसका नेकलाइन टूट चुकी है। याद है ये नेकलाइन ड्रॉ करी थी हमने, हाँ 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 हाँ। उसका ब्रेकआउट हो गया। मेरा यही मेजर, क्वेश्चन था। हाँ मेजर स्ट्रक्चर का तो ब्रेकआउट हो चुका है। हाँ मेजर स्ट्रक्चर तो ड्रॉ हो चुका है, लेकिन मेजर स्ट्रक्चर के बाद अच्छा आप छोड़ दो कि ये मार्केट मेजर ट्रेंड की नेकलाइन है, पूरे ट्रेंड की नेकलाइन है, छोड़ दो। मैंने आपको क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड वाले लोअर हाई सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। अब समझ लो कि ये वाले से आया, ये इस वाले लोअर हाई को बाहर ने 2 बारी ब्रेक करने की कोशिश करी, तो आप उसके बिहाफ पे ये हेड, इसको शोल्डर और इसको नेकलाइन ले लोगे। जब तक यहां पे खेल रही है आप माइक्रो स्ट्रक्चर में फोकस करोगे। ठीक है ना। अब देखो ये कैंडल मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है, चलो भाई अभी भी ट्रेंड अप है और माइक्रो स्ट्रक्चर की हाँ। नेकलाइन नहीं ब्रेक हो पाई। ठीक है ब्रो। अच्छा 1 मिनट रह गया ब्रो। ठीक है, मेरी तरफ से जितना हो पाया मैंने डाउट क्लियर करने की कोशिश करी। ठीक है, कोई चीज रह गई वो तो पहली बात मैंने पूरा कोशिश करी है, फिर भी कोई वो होता है तो दिल से बुरा मत मानना। ठीक है, और कुछ भी डाउट होता है लिख लेना, मैं आपको पूरी वीडियोस देखना, मैं आपको लास्ट सेशन दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, पहले सारा एक्सपीरियंस अच्छा पकड़ लो, क्योंकि फिर जो डाउट्स होंगे ना वो काफी लॉजिकल होंगे, समझे। हाँ वो डाउट्स अच्छा, सर। लॉजिकल